दीपावली ब्लॉग बनने के पहले मैं 27 ब्लॉग फेल कर चुका था। फर्स्ट सक्सेसफुल साइट थी, मतलब जिससे मुझे पैसे आने लग गए थे। वो एक कीवर्ड ने हमारी जिंदगी बदल दी थी, क्योंकि उससे ही फिर हमें ऑर्गेनिकली चीजें समझ में आई थी। आप समझ रहे हैं कि लाइफ में एक चीज जो आपकी चेंज कर देती है वो हमारा एक कीवर्ड था। ये हमें कंसिस्टेंटली $1000 दे रहा था, कंसिस्टेंटली। ओके, इस ब्लॉग ने कम से कम 5 या 6 लाख रुपए कमा के दिए होंगे। यूएस का बहुत ज्यादा मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंस रहा है। जैसे मैंने एक बार और बताया था, ओबामा केयर। एडसेंस पे एक कीवर्ड पे क्लिक करने पे हमें एडसेंस से $100 मिलते थे। हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। और आज जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि जो वीडियो है वो है माय फर्स्ट सक्सेसफुल ब्लॉग। जैसे कि मैंने बताया था कि दीपावली ब्लॉग बनने के पहले मैं 27 ब्लॉग फेल कर चुका था। और दीपावली मेरा पहला ब्लॉग नहीं था, दीपावली हिंदी वाला ब्लॉग था। और दीपावली में जब मैंने काम किया था तब एडसेंस हिंदी को अप्रूव नहीं देता था, तो ज्यादा हम ध्यान भी नहीं देते थे। हमारा मोस्टली फोकस इंग्लिश वाली वेबसाइट पे ही रहता था। तो मैं आपको एक और वेबसाइट बता रहा हूं जिस पे मैंने काम किया था, जो पहली सक्सेसफुल थी। उसके पहले हमने काफी वेबसाइट्स पे काम किया है, प्लस हमने आर्बिट्राज पे काम किया है। अगर आप नहीं जानते हैं आर्बिट्राज क्या है और उस पर डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो मैं बनाऊंगा। आर्बिट्राज से भी मैंने पास्ट में बहुत पैसे कमाए हैं, क्योंकि उस समय मुझे ऑर्गेनिक नहीं पता था कि ऑर्गेनिकली क्या चीज होती है और कैसे ट्रैफिक लेके आते हैं। और मुझे बहुत ही ईजी वे लगा कि यार आर्बिट्राज से हम पैसे कमाते हैं। कुछ चीजें हुई, आर्बिट्राज मुझे छोड़ना पड़ गया और फिर मैंने ऑर्गेनिक की तरफ ध्यान दिया। तो ऑर्गेनिक में जो मेरी फर्स्ट सक्सेसफुल साइट थी, मतलब जिससे मुझे पैसे आने लग गए थे, वो ये साइट है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, जिसका नाम है trafficchalan.co.in। बड़ा ही स्ट्रेंज सा नाम है, बट इसके पीछे एक रीजन है। मैं यूएस में 2 साल रहा हूं, टीसीएस की तरफ से मैंने वहां पे नौकरी करी है। वहां पे कार, अगर आपके पास कार नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहां पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो आपको कार लेनी ही लेनी पड़ती है। और वहां पे रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो जैसे हमारे यहाँ चालान बोलते हैं, वहां पे टिकट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो बहुत ही कॉमन है कि कार की टिकट्स मिलती हैं और वो बहुत महंगी होती हैं, मतलब $1000 तक की होती हैं। और उसके बाद अगर आपको एक बार कार की टिकट मिल गई तो आपका जो इंश्योरेंस कॉस्ट है वो भी बढ़ जाता था। बहुत सारी चीजें होती थी। इनफैक्ट 2-3 टिकट मिल गई तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो जाता था, फिर आपको ड्राइविंग क्लासेस लेनी पड़ती थी। तो वहां का जो स्ट्रक्चर्ड है, वहां पे कार जो आप देख रहे हो, जो चला रहे आदमी बहुत प्रॉपरली चलाता था इन सब रूल्स की वजह से। और फिर जब मैं इंडिया आया, मेरे दिमाग में वो सारी चीजें थी। फिर जब मैं इंडिया आया तो मुझे लगा चलो चालान के ऊपर हम बनाते हैं, यहां पे भी कुछ चीजें होंगी। और उस समय एग्जैक्ट मैच डोमेन से ही मैं रिलेटेड सारी साइट लिया करता था। तो आप जैसे ट्रैफिक चालान ये देख रहे होगे, तो ये एग्जैक्ट मैच है, ट्रैफिक और चालान। और मेरा मेन एम यही था कि ट्रैफिक चालान से रिलेटेड हमें लेके आना। ओके, और मैंने ये ले लिया बिना सोचे समझे कुछ भी, ये ले लिया डोमेन। और co.in क्यों लिया? क्योंकि शायद .com बहुत महंगा मिल रहा था और उसके पहले मैं आर्बिट्राज में वेबसाइट्स बनाता था, तो मुझे पता था कि यार कुछ फर्क, मतलब मुझे नॉलेज नहीं था तो मैंने ले लिया। बस मुझे इतना पता था कि यार इसका फर्क पड़ेगा, ये जो एग्जैक्ट मैच, अगर कोई ट्रैफिक चालान टाइप करेगा तो मेरी वेबसाइट आएगी। ओके, ये मुझे उस समय तक क्लियर हो गया था। तो अब मैं बताता हूं कि अच्छा, अब ये साइट फिर मुझे बंद करनी पड़ गई। ये बाद में बताऊंगा कि क्यों बंद करनी पड़ गई। तो आप देख रहे होंगे कि अभी एक पार्क्ड है। आई डोंट नो कि इसका क्या स्टेटस है, किसके पास है, क्या है, ये सेल पे है भी कि नहीं है, व्हाटएवर। मतलब मैंने इसको रिन्यू नहीं कराया और मैं पछता रहा हूं उसको रिन्यू नहीं कराया, वरना आपके सामने एक बहुत अच्छी केस स्टडी लाइव में से रिलेटेड बता सकता था। इनफैक्ट मेरे इतने डोमेन्स मैंने लिए ना, पास्ट में इतने डोमेन्स लिए हैं और हर के पीछे कुछ ना कुछ लेसन लर्न है। जैसे कि मैंने लिंक्डइन पे डाला था कि सक्सेस स्टोरी से ज्यादा फेलियर स्टोरी से लर्न कर सकते हैं। तो मेरी जितनी भी फेलियर स्टोरीज थी उनको मैंने रिन्यू नहीं कराया। ये मुझे बड़ा पछतावा है, वरना एक बहुत ही अच्छी केस स्टडी आ जाती है। अब ये है तो नहीं हमारे पास ब्लॉग, तो हम एक काम करते हैं कि वे बैक मशीन से इसको देखते हैं कि ये ब्लॉग था कैसा। तो आप जैसा देख रहे हो कि ये करीब मैंने शायद 2013 में ये ब्लॉग लिया था। 2013 में मैं जॉब भी करता था टीसीएस में। तो मैं 2014 में आई थिंक मैंने रिजाइन किया है। 26 जनवरी के आसपास मेरा शायद लास्ट डे था, 23 जनवरी समथिंग लास्ट डे था 2014 में। तो देखिए उसके पहले ही मैंने ये काम चालू कर लिया था। और अब मैं आपको बताऊं कि शायद ये डोमेन मेरे पास 2018 तक रहा होगा,
क्योंकि उसके बाद कुछ एक्टिविटी नहीं दिख रही है मुझे। और 2020 में पता नहीं कौन, मतलब कब मैंने ये डोमेन रिन्यू नहीं कराया, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, तो इसलिए मैं 2018 में देखता हूं कि ये कैसा दिखता था। तो चलिए जनवरी में देखते हैं ये कैसा दिखता था। अब ये देखिए कि आपको कुछ कुछ चीजें मिल जाएंगी और आपको यहां नाम भी दिख रहा होगा बाइपा1। तो कुछ चीजें मैं आपको बताऊं कि उस समय काम करने का तरीका बहुत अलग था। अगर आप देखेंगे यहाँ पे कहीं पे भी अबाउट सेक्शन नहीं है, प्राइवेसी पॉलिसी नहीं है, डिस्क्लेमर नहीं है, कुछ नहीं है। उस समय कुछ चलता नहीं था, ना कुछ हम डालते थे। ओके, और मैं मोस्ट ऑफ द काम जो मैंने बताया कि आर्बिट्राज से रिलेटेड करता था, तो मुझे अपने आप को रिवील भी नहीं करना था, तो मैं कभी अबाउट अस में डालता ही नहीं था। बट इसमें करीबन 400-500 आर्टिकल तो रहे होंगे, 500-600 आर्टिकल आई थिंक रहे होंगे, और सारे मैं अपने नाम से ही डालता था। जो ईट से रिलेटेड चीजें थी। अच्छा, ये रिव्यू भी हो गया कि मेरा पुराना ब्लॉग है तो मैं इसका रिव्यू कर रहा हूं कि इसमें क्या प्रॉब्लम रही होंगी उस समय। तो ईट से रिलेटेड भी आप देखोगे तो 600 आर्टिकल मैंने अपने नाम से डाले थे, जो कि ठीक नहीं है। और आप देखेंगे मल्टी निश साइट है, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, इंफॉर्मेशनल, टैक्सेशन, आधार कार्ड, ई चालान, स्टैंड अप इंडिया, मतलब जो भी मुझे चीज मिलती थी मैं डालता था। कुछ रेलेवेंट है, आप देखो ड्रिंक एंड ड्राइव चालान, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली तो लिंक नहीं है, पर मुझे आप इसके आर्टिकल अगर देखोगे ना तो जो भी चीज मुझे मिलती थी मैं इसमें डाल देता था। अब जैसे मैं इसमें डालता हूं कि जैसे जीएसटी से रिलेटेड भी जैसे मैंने इसमें आर्टिकल डाल रखा है। ओके, तो जो भी टॉपिक समझ में आता था राइटर को दे देते थे, और राइटर का जो मन करता था वो लिख के हमारे लिए लेके आ जाता था। कुछ हमारे सेट क्राइटेरियाज थे कि सब हेडिंग्स होनी चाहिए। अब देखो, अब सब हेडिंग्स हैं कि की फैक्टर्स हो गए, ये सब हेडिंग है, और ये बुलेट पॉइंट्स हैं। हम इस चीज का ध्यान रखते हैं। अगर आप देख रहे हैं तो बुलेट पॉइंट्स वगैरह भी बहुत जरूरी हैं आज की तारीख में भी। ये देखिए, हमने एक इंटरनल लिंक भी बना के रखी है जो अभी आर्काइव में जा रही है, बट पॉइंट ये कि हमने इंटरनल लिंक बना रखी है। ये देखिए कितने अच्छे सब हेडिंग्स हमने बना रखे हैं। तो उस समय भी हम ये सारी चीजें करते थे। प्लस आप ये देखोगे कि मेरे ब्लॉग में आप हमेशा देखोगे कि अदर आर्टिकल रहता है। बहुत सारे लोग कॉपी भी कर चुके होंगे ये सारी चीजें, पर मेरा ये सिग्नेचर है कि अगर मेरी कोई वेबसाइट है तो इसमें इस टाइप का सेक्शन जरूर रहेगा, अदर आर्टिकल्स या अन्य पढ़े। तो जो भी उससे रिलेटेड चीजें होती थी हम मैनुअली डालते थे। अब यहां पे भी आप देख रहे होंगे हमने क्या किया कि जो भी हमारी टाइटल है और सब है, जो टाइटल रहता था यहां पे हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। अंदर एक ही बस इंटरनल लिंक है, बाकी कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट यहां इमेज भी नहीं है। ओके, इमेज तो हमने उस समय मैंडेटरी कर रखा था, पता नहीं क्यों है, शायद ये ब्लॉग चलना बंद हो गया होगा तो हमने इतना ध्यान देना छोड़ दिया। आप वर्ड काउंट भी देख रहे होंगे तो कुछ खास नहीं है, क्योंकि हमें कुछ आइडिया नहीं था। जो भी राइटर हमें लिख के देता था वो हम कर देते थे। और ये इंग्लिश में ब्लॉग है तो इंग्लिश में ही हमारा बेसिकली सारा काम पहले होता था। हिंदी का इकलौता ही ब्लॉग हमारा दीपावली था, और अब तो हिंदी में हमने काफी काम आगे बढ़ा दिया है, और इंग्लिश का हमारा अभी भी मोस्टली काम है, बट हिंदी में काफी काम बढ़ गया है हमारा। तो अब आते हैं कि ये सक्सेसफुल हुआ क्यों। इसका एक बहुत बड़ा रीजन था कि हमने एग्जैक्ट मैच यूज किया था, ट्रैफिक चालान। और उस समय हम क्या करते थे कि समहाउ हमें कीवर्ड पता चला, हम सर्च करने लगे कि ट्रैफिक चालान, फिर हमें पता चला कि यार स्टेट रिलेटेड है, सिटी रिलेटेड है, तो हम हर सिटी के ट्रैफिक चालान से रिलेटेड डालने लगे कि अगर आपको ट्रैफिक चालान कितना है, पहली चीज तो किस चीज के लिए, जैसे गुड़गांव में भी है तो अगर आपने हेलमेट नहीं पहना तो कितना होगा, अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया तो कितना होगा, अगर पॉल्यूशन चेक आपके पास नहीं कितना होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन डालने लगे। ये करते करते हमें एक कीवर्ड पता चला, ई चालान हैदराबाद। ओके, वो हमारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। वो एक कीवर्ड ने हमारी जिंदगी बदल दी थी, क्योंकि उससे ही फिर हमें ऑर्गेनिकली चीजें समझ में आई थी। आप समझ रहे हैं कि लाइफ में एक चीज जो आपकी चेंज कर देती है वो हमारा एक कीवर्ड था, ई चालान हैदराबाद। अब जैसे ही हम ई चालान हैदराबाद अभी आप टाइप करोगे, जैसे मैं अभी टाइप करता हूं, तो आपको पहली तो ये हमें ऑफिशियल वेबसाइट मिल रही है, दूसरी भी पता नहीं कौन सी वेबसाइट है, आप तीसरी देखेंगे तो पेटीएम आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, हैदराबाद पुलिस अब तो नहीं आ रही है। बट उस समय क्या होता था कि एक ही ऑफिशियल वेबसाइट आती थी और बाकी सेकंड नंबर हमारा आ जाता था, क्योंकि हमारा एग्जैक्ट मैच डोमेन था। और आपको तो पता है गवर्नमेंट वेबसाइट कैसी होती हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम क्रैश हो जाती हैं। जैसे वो क्रैश होती थी तो गूगल उसको नीचे कर देता था, ठीक है, और हमारी वेबसाइट को ऊपर कर देता था। तो हर दूसरे तीसरे दिन ये गवर्नमेंट वेबसाइट क्रैश हो जाती थी, और जैसे ही क्रैश होती थी ना, अचानक से बूम हमारे पास ट्रैफिक आता था। तो हमें बहुत ट्रैफिक आता था, तो समहाउ गूगल को लगने लगा कि यार ये बंदा बहुत अच्छा है। फिर ये है ना, हमारे बाकी आर्टिकल्स को भी रैंक करने लग गया,
और इसी में ही फिर हमने क्या किया कि आईपीएल के से रिलेटेड हम डालने लग गए। तो हमने कीवर्ड हमारा बहुत चला था, हम आईपीएल के सारे स्क्वाड्स डालने लग गए थे, ठीक है, कि हैदराबाद स्क्वाड हमने डाला और वो भी रैंक कर गया। मतलब हैदराबाद स्क्वाड 2013 का है, अगर हमने लिया 2014 में बनाया होगा, वो हमने डाला, वो रैंक कर गया। फिर हमें वेबमास्टर में ही बोलने लगा वो कि आप ये देखिए कि आपने इस पर्टिकुलर पोस्ट में ऐसा क्या किया है कि ये रैंक कर गई, क्योंकि हमने ऐसा नहीं है कि हैदराबाद से रिलेटेड ही सारे बनाए थे टीम्स, सारे स्क्वाड से। तो उन्होंने कहा आप ये देखिए कि आपने ऐसा एग्जैक्टली क्या काम किया है, अब बाकी में भी करिए। तो हम वो इतना हमें नॉलेज नहीं थी, बट हम एनालाइज करने लगे। इसलिए मैंने एक बार और बोला था वीडियो में, आई थिंक ब्लॉग रिव्यू 11 में, समीक्षा वाले, कि वेब मास्टर हमारे लिए गीता, बाइबल और कुरान है। तो इस तरीके से फिर हम लिखने लग गए, जो भी अच्छा करंट न्यूज पे ही हम लिखने लग गए थे। फिर जो भी करंट आता था उसी समय से हमें पता चल गया कि यार जो भी नई न्यूज आ रही है उसके ऊपर लिखो और ट्रैफिक आए। तो ये हमारे पास ट्रैफिक आने लग गया। इनफैक्ट ये हमें कंसिस्टेंटली $1000 दे रहा था, कंसिस्टेंटली, ओके। और ये हमें इस ब्लॉग ने कम से कम 5 या 6 लाख रुपए कमा के दिए होंगे। आप समझ रहे, कंसिस्टेंटली इसने कमा के दिए हमें। मतलब पीक में मैं बता रहा हूं $1000 आ गए थे, शुरू में कम होते तो 5-6 लाख रुपए आए। और उसके बाद फिर हम क्या करने लग गए कि हमने कुछ मिस्टेक्स करी इसमें, और ये ब्लॉग बैठ गया। और बैठ गया इन द सेंस कि कुछ एक अपडेट आया था गूगल का, तो हम कुछ प्रॉब्लम्स कर रहे थे, वो प्रॉब्लम्स की वजह से हमारा ये ब्लॉग बैठ गया। और उस समय हमारा काम करने का तरीका ये था, यार ये गया, चलो अपन है ना दूसरी वेबसाइट चालू कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि उस समय मेरे पास इस तरीके से मैंने कम से कम 25-30 और एग्जैक्ट मैच डोमेन से रिलेटेड ब्लॉग ले लिए थे, जो धीरे धीरे करके परफॉर्म करने लग गए थे। और दीपावली भी परफॉर्म करने लग गई थी। तो हम क्या करते थे एग्जैक्टली मैं बताऊं, कि जो भी न्यूज आती थी, अगर हमने दीपावली में डाली है तो वो रैंक होना ही होना है उस समय, ठीक है। और फिर हम देखते थे कि अगर उससे ट्रैफिक ज्यादा आने लग गया एक पर्टिकुलर कीवर्ड से, दीपावली में हमने कोई पोस्ट डाली और हमने देखा कि उससे रिलेटेड अगर ज्यादा ट्रैफिक आने लग गया है जैसे, तो हम क्या करते थे, उससे रिलेटेड एक एग्जैक्ट मैच डोमेन ले लेते थे, ठीक है। तो जितने भी हमारे ब्लॉग बने हैं, ये तो एक्चुअली दीपावली की वजह से नहीं बना, पर आगे जितने भी हमारे बहुत सारे एग्जैक्ट मैच डोमेन बने हैं, वो क्या हुआ था कि दीपावली के कारण ही बने। क्या कारण, पोस्ट चलने लगी, हमने उससे रिलेटेड एक डोमेन ले लिया, उसी से स्पेसिफिक सारा काम कर दिया। तो आपने जैसे ट्रैफिक चालान देखा था, तो हम अंडरस्टैंडिंग समझ रहे थे कि मैं यूएस में था, ट्रैफिक टिकट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती हैं वहां पे, तो चलिए हम ट्रैफिक चालान कर लेते हैं। यूएस का बहुत ज्यादा मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंस रहा है। जैसे मैंने एक बार और बताया था, ओबामा केयर, तो आर्बिट्राज में हमने बहुत पैसे कमाए थे ओबामा केयर कीवर्ड से। एडसेंस पे एक कीवर्ड पे क्लिक करने पे हमें एडसेंस से $100 मिलते थे। ओबामा केयर एक तरीके का मेडिकल इंश्योरेंस था अमेरिका में, जो जब ओबामा प्रेसिडेंट थे तो मेडिकल इंश्योरेंस लेके आए थे, जो ओबामा केयर के नाम से फेमस हो गया, ठीक है। तो हमें कीवर्ड मिल गया ओबामा केयर, तो उसमें हमने बहुत पैसे कमाए। इनफैक्ट फिर हमें उस समय, क्योंकि हम आर्बिट्राज में काम करते थे, तो हमने ओबामा केयर से रिलेटेड भी एक डेडिकेटेडली एग्जैक्ट मैच डोमेन से रिलेटेड ब्लॉग बना लिया था, बट वो चला नहीं ऑर्गेनिकली। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर आप मुझे देखो, मैं नए ब्लॉग बनाने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करता। अगर मुझे कुछ भी मिलती है इंफॉर्मेशन, मैं उठा के बना देता हूं, और मेरे 10 में से सिर्फ एक ही ब्लॉग सक्सेसफुल होता है, ठीक है। तो एक बात आप ध्यान रख लो कि इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी अगर आप बोलो कि क्या गारंटीड मेरा कोई एक ब्लॉग या मेरी कोई निश सक्सेसफुल हो जाएगी, नहीं। मुझे पता है 10 में से कोई एक ही सक्सेसफुल होता है, बट जब वो सक्सेसफुल होता है ना, वो छप्पड़ फाड़ पैसे देता है। तो मैं डरता नहीं हूं कि अगर कोई ब्लॉग या निश फेल हो जाए, तो मैं डरता नहीं हूं। मैं समझ गए ना आप मुझे, कि मुझे कोई नया टर्म मिला, कोई नया कीवर्ड मिला, नई न्यूज आई, नई चीज जनरेट हुई, नई चीज आती रहती है। जब तक ये दुनिया है, नई चीज आती रहेंगी, और नए नए निशेज आपको बनाने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, मैं अभी भी बनाता रहता हूं, मेरी टीम बनाती रहती है, ठीक है। तो मेरे निशेज बनते हैं, खराब हो जाते हैं, बनते हैं, खराब हो जाते हैं। बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया, यही मेरा ब्लॉग ट्रैफिक चालान, ओके। और अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें थीम कौन सी है, तो थीम वीम का भी हमें ज्यादा आइडिया नहीं था। तो इसमें थीम जो है, आई थिंक सफ्यूजन है, जो अभी भी अगर आप देखोगे सफ्यूजन, तो अभी आपको नहीं मिलेगी वर्डप्रेस में, बट अभी भी हम कई वेबसाइट्स में सफ्यूजन थीम यूज करते हैं। ये काफी अच्छा परफॉर्म करती है। बट पॉइंट ये कि जो नई नई अपडेट्स आ रही हैं, नई नई चीजें आ रहे हैं, और ये शायद सेफ भी नहीं रह गई है, बट
इतनी प्यारी थीम है, एक टाइम पे हमने सारे हमारे जितने ब्लॉग्स थे सफ्यूजन पे ही थे। ये मेरा फर्स्ट सक्सेसफुल ब्लॉग था ऑर्गेनिकली, जिसे पीक टाइम पे मैंने $1000 कमाए थे और मोटा माटी 5-6 लाख रुपए मैंने कमाए थे। ओके, और ऑर्गेनिकली मैं बोल रहा हूं क्योंकि उसके पहले हम आर्बिट्राज पे काम करते थे। आर्बिट्राज पे मैंने काम करना छोड़ दिया है। अगर आपको लगता है कि उससे रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहिए तो मैं बनाऊंगा, पर आर्बिट्राज में मैं आपको बताऊं कि पैसे लगते हैं, ठीक है। तो जो फ्री का काम करने वाले लोग हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, तो वो प्लीज ये सारी चीजें ना करें, आर्बिट्राज पे ना जाएं, आप ऑर्गेनिकली करें। ऑर्गेनिकली में बस ये होता है कि आप काम करोगे तो क्या होगा कि 6 महीने बाद कुछ ट्रैक्शन आएगा, 12 महीने बाद कुछ आएगा, हो सकता है 2 साल बाद आए तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। आर्बिट्राज में क्या है ना, डे 1 से रिजल्ट आता है, या तो आप पास हो गए या फेल हो गए। अच्छा, आर्बिट्राज में भी एक्सपेरिमेंट करने रहते हैं, उसमें भी शॉर्ट गारंटी नहीं है, आपको यही सब कीवर्ड के साथ खेलने पड़ते हैं सारी चीजें। तो उसमें भी आप 5 ब्लॉग चलाओगे तो 5 में से हो सकता है 1 या 2 में सक्सेस मिले। ओके, तो ये जो ऑर्गेनिक में मैं अपना निश वाला प्रोसेस बता रहा हूं, आर्बिट्राज में भी सेम होता है, बट ये है कि ऑर्गेनिक में हमारे पैसे नहीं लग रहे हैं, आर्बिट्राज में हमारे पैसे का भी नुकसान हो सकता है। अच्छा, एक और चीज, आपको बहुत सारे लोग मिले होंगे जो बोल रहे होंगे कि नो कंटेंट नो एसईओ से आप अपनी साइट रैंक कर लें, और उन्होंने इस तरीके का मेथड कुछ बताया होगा, वे बैक मशीन में आप जाओ, कंटेंट मिल जाएगा। बहुत सारे लोग क्योंकि ये करेंगे, जिसका मैंने बोला 500-600 आर्टिकल इसमें थे, बट अगर आप इसको कॉपी करके अपने अगर इसको कॉपी करके या स्पिन करा के कुछ भी करा के अगर इसको आप अपनी वेबसाइट में डालोगे, 100% फेल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि कुछ रीजंस थे तो ये ब्लॉग फेल हो गया, और अब आप किसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो? एक फेल्ड ब्लॉग को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो, समझ गए? तो एक इंसान जो आपने देखा है, आपको फेलियर से सीखना है, उसकी कॉपी नहीं करना है ना। सक्सेसफुल इंसान की आपने कॉपी करना है, शायद आपको सक्सेस मिल जाए, पर फेलियर की कॉपी करोगे तो क्या होगा? फेल ही होना है, ठीक है। तो ये सब झंझटों में मत पड़ना, ये सारी चीजें कि इसी वे बैक मशीन से आपको कंटेंट मिल गया और आप कॉपी करने लग जाओ। इनफैक्ट कुछ लोग होंगे जो शायद इस trafficchalan.co.in डोमेन को बाय कर लें। बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये पीनलाइज्ड डोमेन है। तो आप अगर डोमेन को बाय करने भी की सोच रहे हो कि जो एक्सपायर्ड डोमेन है, तो आपको बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा, बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डोमेन्स जो एक्सपायर होते हैं वो पीनलाइजेशन की वजह से होते हैं। इसी तरीके के डोमेन की, भाई ये डोमेन मेरा पीनलाइज हो गया था तो मेरे किसी काम का नहीं था, मैंने उठा के पटक दिया। अब मुझे उस समय ये नहीं पता था कि यार मैं इस तरीके की केस स्टडीज भी बनाने वाला हूं, नहीं तो मैं इसको रिन्यू कराता, वरना मैं क्यों पैसे वेस्ट करूंगा? 500 रुपए 600 रुपए महीने भी लग रहा है, मैं क्यों डालूं इस चीज में, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहती हैं। तो आप दो लेसन हो गए, वे बैक से इसका कंटेंट कॉपी मत कर लेना, इस डोमेन को बाय भी मत कर लेना किसी भी कारण से, और एक्सपायर्ड डोमेन अगर बाय कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के करना। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और मैं इसी तरीके से ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं, और यूट्यूब से रिलेटेड भी मैं आगे वाले टाइम में वीडियोस बनाता रहूंगा। और प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।